All this overthinking, the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started. To where we started. जिमी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? क्या मैं रुक जाऊं? नहीं सुबह, प्लीज रुको मत, प्लीज मत रुको। ओके। बेबी, मैं क्या करूं? तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं कैसे कर सकता हूँ? एक काम करते हैं, जाने देते हैं। नहीं, प्लीज, फिर ये मौका नहीं मिल पाएगा। प्लीज, तुम्हें क्या करूं? तुम ऐसे रोओगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, तुम मत रुको, तुम करो। पर जिमी, मैंने कहा ना। ओके। Feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. गॉड, तूने मुझे क्यों जिंदा रखा है जब तू मुझे कोई खुशी नहीं देना चाहता है, जब तू मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता है? तो मेरे हर उस सपने ने मुझे धोखा दिया या मुझे ठुकराया है, जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती आई हूँ। आखिर मैंने तो हमेशा उनसे प्यार किया, उनकी केयर की, पर मेरे साथ ऐसा क्यों? आखिर क्यों? अब और नहीं, अगर मेरी लाइफ में प्यार ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अगर तू मुझसे प्यार करता है, मुझे खुश देखना चाहता है, तो ही मुझे बचाना, वरना मुझे मर जाने देना, क्योंकि मैं इस ठुकराई हुई जिंदगी को नहीं जीना चाहती हूँ। इन लहरों के पास भी इसका किनारा है, पर मेरे पास कोई किनारा नहीं है। तो मेरी जिंदगी का खत्म हो जाना ही चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे दर्द, मेरी सारी तकलीफें मेरे डूबने के साथ खत्म हो रही है, और इस आखिरी सांस के साथ मैं अपनी आखिरी दर्द और अपनी आखिरी तकलीफ से भी आजाद हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय सभी को। तो गाइस, अब मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ। ये है भाजमीन, इनकी एज है 27 ईयर और ये बहुत ही सैड है, जैसा कि आपको पता चल ही गया है। तो इनके प्यार ने इन्हें धोखा दिया और इन्हें छोड़कर चला गया है।
और इसके बाद इनकी फैमिली ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया है जस्ट बिकॉज इन्होंने अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपने प्यार का साथ दिया था। और वो लड़का इन्हें छोड़कर क्यों गया था वो आपको स्टोरी के एंड तक पता चल ही जाएगा। तो आज ये बहुत अकेला फील कर रही हैं, इसलिए अपनी ज़िंदगी से हार मानकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने आई हैं। तो फिर चलते हैं स्टोरी में, देखते हैं आगे क्या होता है इनके साथ। हॉस्पिटल में आई थिंक ये सिस्टर मुझे बता सकती है। मैं सकती हूँ आराम से मैम, आराम से। सिस्टर क्या आप मुझे बता सकती हैं मुझे यहाँ कौन लेकर आया था? आपको एक लड़का लेकर आया था मैम। क्या लड़का? इसका मतलब ये वो आया था, उसने मुझे बचाया, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर आया था। यानी कि वो मुझसे अभी भी प्यार करता है, उसे मेरी परवाह है, वो मुझसे प्यार करता है। थैंक यू गॉड मुझे बचाने के लिए और मेरा प्यार लौटाने के लिए। क्या हुआ मैम, आप अचानक से चुप क्यों हो गई? कुछ चाहिए आपको? सिस्टर वो उसका नाम चाहिए वो था जो लड़का मुझे यहाँ लेकर आया था। नो मैम आई थिंक उसका नाम ये नहीं था। हाँ उसका नाम तो बिनियोंगी था। क्या बिनियोंगी? पर इस नाम के आदमी को तो मैं जानती ही नहीं हूँ। आखिर इसने मुझे क्यों बचाया? पर अब मैं हॉस्पिटल का बिल कैसे पे करूंगी? सिस्टर क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकती हैं? वो एक्चुअली मेरे पास इस टाइम उतने पैसे हैं नहीं ना, तो डोंट वरी मैम, आप बिल की टेंशन मत लीजिए। उन्होंने ऑलरेडी आपका बिल पे कर दिया है और उन्होंने तो कहा था कि आप उनकी वाइफ है। उन्होंने फॉर्म पे आपका नाम मिसेस मिन जिमिन ही लिखा था। क्या मिसेस मिन जिमिन? आखिरकार ये है कौन? क्या वो दोबारा आया था? नहीं वो अभी तक तो नहीं आया है। ओके सिस्टर क्या मैं जा सकती हूँ यहाँ से? हाँ अब ठीक है, तो मैं आपका डिस्चार्ज पेपर रेडी करा देती हूँ, फिर उसके बाद आप जा सकती हैं। ओके। फिर जिमिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर अपने छोटे से घर में चली जाती हैं जहाँ वो अकेले रहती हैं। आखिरकार तुम हो कौन और तुमने मेरी जान क्यों बचाई? आखिर क्यों गॉड, क्यों तूने मुझे बचाया? क्या तेरा अभी मन नहीं भरा है मुझे तकलीफ देकर, जो तुमने मुझे फिर से जिंदा रखा है और तकलीफ देने के लिए? मैंने कहा था जब मुझसे कोई प्यार करे तो वही बचाना, पर जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है तो फिर तुमने क्यों बचाया और किसी इंसान ने मेरी जिंदगी क्यों बचाई? आखिर क्यों तूने मुझे बचाया गॉड, क्यों? ओ हेलो, उसने नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। ये कौन है? क्रेडिट किसी और को नहीं देता हूँ, इसलिए तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि तुम्हारे गॉड ने तुम्हें नहीं बचाया है, मैंने बचाया है। इसलिए जो भी कहना है वो तुम मुझसे कहो, ना कि उस गॉड से। हाँ हाँ पर तुम हो कौन और तुमने मुझे क्यों बचाया और तुम मेरे घर पे कैसे आए? देखो अगर तुम मुझसे पैसे चाहते हो मेरी जान बचाने के बदले में तो मैं तुम्हें बता दूँ मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। ओ हेलो, किसने कहा मुझे तुमसे पैसे चाहिए? अगर मुझे तुमसे पैसे ही चाहिए होते तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल क्यों भरता? और रही बात तुम्हारे एड्रेस की, तो वो तुम्हारी सासू ने मुझे बता दिया कि तुम अभी कहाँ हो, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। एट सिंपल ना। अब मुझसे कोई क्वेश्चन मत करना, ओके? अब मैं कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ। पर मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो?
और तुमने मुझे क्यों बचाया? और तुमने हॉस्पिटल में मेरा नाम अपनी वाइफ के नाम पर क्यों लिखा? बताओ। ओहो, तुम कितने सवाल करती हो। ओके, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और क्यूट हो, इसलिए आखिर सवाल का जवाब दे देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, और जहाँ मेरी वाइफ रहेगी वहीं उसका हस्बैंड भी ना। और रही बात तुम्हारी जान बचाने की, तो बस इतना समझ लो, मैंने तुम्हें बचाकर अपनी जान बचाई है। हाँ? क्या 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 कहा तुमने? मुझे समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, तुम एक काम करो, जल्दी से कुछ बनाओ मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। पर घर में तो कुछ खाने को है ही नहीं। अब मैं इसे कैसे कहूँ ये बात? ये क्या सोचेगा? किसने कहा कि घर में खाने को नहीं है? तुम जाओ किचन में देखो, तुम्हें सारा सामान मिल जाएगा। फिर जिमिन जाकर किचन में देखती हैं तो सारा सामान किचन में होता है। ये सब तुम लेकर आए हो? और क्या, मैं गुड हस्बैंड हूँ तो अपने वाइफ को भूखे पेट थोड़ी ना सोने दूंगा। तुम्हारे हॉस्पिटल से आने से पहले मैंने ये सब रख दिया। अच्छा तुम रहने दो, मैं हम दोनों के लिए बनाता हूँ। तुम जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं डिनर रेडी करता हूँ। ओके जाओ। फिर सुबह खुद के लिए और जिमिन के लिए डिनर बनाने लगते हैं और जिमिन फ्रेश होने के लिए चली जाती हैं। तो मैं गई, कम ऑन सिट हियर। थैंक यू। चलो अब जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा है। क्या हुआ, कुछ बोलोगी भी? कैसा लगा? ये तो सच में बहुत टेस्टी है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद आया। अब खाओ। क्या हुआ, तुम बेड को ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ सोओगे। यहाँ तो एक ही बेडरूम है और एक ही बेड। तुम भी ना कैसे कैसे मजाक करती हो। ऑफकोर्स अपने वाइफ के पास सोऊंगा, अगर मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। क्या तुम मेरे साथ सोओगे, वो भी इस बेड पे? हाँ, और कहाँ सोऊंगा? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? जिमिन इतना क्या सोच रही है? इसने तेरी जान बचाई है, हॉस्पिटल में तेरा बिल भरा और तेरी इतनी हेल्प की है। वो तेरे साथ क्या ही गलत करेगा, और अगर गलत करता भी है तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। वैसे भी तेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। ओके तुम सो सकते हो। ओके चलो सो जाते हैं। गाइस यहाँ सुगा इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि वो जिमिन की मन की सारी बातों को सुन पा रहे होते हैं। क्या करूं, पूछूं या नहीं? अगर फिर से उसने कोई बहाना बना दिया तो? पर पूछना तो पड़ेगा ही ना। पूछ ही लेती हूँ। तुमने बताया नहीं कि तुमने मुझे क्यों बचाया? ओह जिमिन, तुम अभी भी उसी बात की हुई हो। बताया तो तुम्हारे दिल की वजह से। फिर वही जवाब। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। अब कोई सवाल मत करना, ओके? फिर दोनों ही करवट लेकर कुछ सोचने लगते हैं। आज ये घर जैसा लग रहा है, शायद तुम्हारे आने की वजह से आज मुझे सोने में डर नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम मेरे पास हो। पता नहीं जो प्यार और केयर तुम्हारे कुछ घंटों के बिहेवियर ने मुझे दिया है, वो आज तक मुझे मेरे अपनों ने भी नहीं दिया है। तुम जो कोई भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रुक जाओ। सबकी तरह मुझे अकेला कर मत जाओ। आई विश कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास मेरे हस्बैंड बनकर रुक जाओ।
रूम से बाहर जाती हैं सुबह को देखने के लिए। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। नहीं, तुम नहीं जा सकते, बट मैं नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं टाइम पे हूँ। जिमिन अभी सो रही होगी। मैं उसे जाकर सरप्राइज दूंगा, उसे जरूर चलेगा। ओह, ये सारी चीज कितनी भारी है। तुम कहाँ चले गए थे सुबह सुबह बिना बताए मुझे? बोलो। वो मैं अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग करने के लिए गया था और कुछ घर की जरूरत की चीजें लाने। चलो अब जल्दी से ये सब ट्राई करके दिखाओ और बताओ तुम्हें कौन सी वाली सबसे ज्यादा पसंद आई। मुझे पक्का यकीन है तुम्हें सारी पसंद आएंगी। जिमी क्या हुआ, तुम चुप क्यों? प्लीज दोबारा ऐसे बिना बताए मत जाना। रात को भी तुम बेड में नहीं थे, कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गई थी तुम्हें मालूम है? ओके बाबा, सॉरी, बिना बताए आइंदा से नहीं जाऊंगा। और रात को वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बालकनी में चला गया था फ्रेश एयर लेने। तुम खामखा टेंशन ले रही हो। अच्छा ये बताओ, मैं कुछ ही घंटों के लिए गया तो तुम इतना डर गई, अगर मैं हमेशा हमेशा के लिए चला गया तो? प्लीज स्टॉप इट, ऐसा मत कहो, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम्हें जाना ही है तो क्यों आए? प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। बोलो, तुम प्रॉमिस करो मुझसे। ओके बाबा, सॉरी, पर तुम रोना बंद करो और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बस ये गॉड हमारे बीच ना आए, क्योंकि आखिरकार हर प्रॉमिस टूट ही जाता है। रोना बंद करो, मैं अपनी वाइफ को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? वैसे जिमीन, तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाती हो जैसे मैं बुलाता हूँ? ओके, मैं आगे से तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। ओके, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। और हाँ, रोना नहीं बिल्कुल भी। इतना कहकर सुबह अपने काम में बिजी हो जाते हैं, पर जिमिन वहीं खड़ी रहती हैं, वो जाती ही नहीं है। फिर सुबह मुड़कर उन्हें देखते हैं कि जिमिन अपनी जगह पे ही खड़ी है। जिमिन क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? तुम यहीं पे खड़ी हो, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? अगर मैं बाथरूम गई और तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं नहीं जाऊंगी, वरना तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया ना, अब तुम जाओ। पर अपना प्रॉमिस याद रखना। हाँ। फिर जिमिन फ्रेश होने के लिए चली जाती हैं और सुबह खाना बनाने लगते हैं। ऐसे 2 वीक्स बीत जाते हैं उन दोनों को साथ में रहते हुए। अब जिमिन बहुत खुश रहने लगती हैं, बट वो दोनों कभी फिजिकल टच के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इवन वो दोनों एक दूसरे को कभी टच भी नहीं करते हैं, बस एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। मुझे बिलीव है सुबह को मेरे हाथ का ब्रेकफास्ट अच्छा लगेगा। हर रोज तो वही ब्रेकफास्ट बनाते हैं, आज मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, और वो भी बहुत अच्छा वाला। ये जिमिन सुबह सुबह कहाँ चली गई? रूम में नहीं थी, जरूर किचन में आई होगी पानी पीने। हाँ? अरे बेबी, तुम ब्रेकफास्ट क्यों बना रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मुझे कह देती।
वो इसलिए सुगा क्योंकि आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी, इसलिए मैं किचन में आ गई। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना भी आता है क्या? हाँ? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है? अरे बेबी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। लेट मी हेल्प यू, ओके? ठीक है। फिर सुगा जिमिन की हेल्प कराने के बहाने जिमिन के ऊपर फ्लावर फेंक देते हैं और हंसने लगते हैं। बताओ, मेरी छोटी सी बेबी को इतना सारा काम अकेले करना पड़ रहा था ना। मुझे कहना चाहिए था मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, है ना? ये देखो। अच्छा लगा ना हेल्प? हाँ सुगा, आ लो। सुगा प्लीज स्टॉप इट। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम मेरी हेल्प कराने आए थे ना। अब देखो मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करती हूँ। तुम बच के कहाँ जाओगे? जिमिन नहीं नहीं ना। क्यों? खुद के टाइम में तो बहुत आगे बढ़ रहे थे, अब क्या हुआ? अब बच कर दिखाओ सुगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर जिमिन सुगा के पीछे दौड़ने लगती हैं। वो जैसे ही उनके फेस पे फ्लावर लगाने वाली ही होती हैं, पर वो उन्हें टच नहीं कर पाती है। उनका हाथ हवा में ही स्विम करके रह जाता है, जिसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाती हैं। सुगा, ये क्या है? मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि यही मेरा सच है, मैं एक स्पिरिट हूँ, इसलिए तुम मुझे टच नहीं कर पाई जिमिन। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम एक ह्यूमन हो, है ना? बोलो। नहीं जिमिन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ, इसलिए तुम मुझे टच नहीं कर पाई। नहीं नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बोलो, तुम मजाक कर रहे हो ना? बोलो सुगा। फिर जिमिन बहुत ज्यादा रोने लगती हैं और बाद में एक कोने में बैठ जाती हैं चुपचाप, जिसे देखकर सुगा उनके पास जाते हैं। हर बार ऐसा क्यों? हर बार ऐसा क्यों होता है? क्यों? जिससे मैंने प्यार किया उसने मुझे छोड़ दिया, और जब आपने खुद किसी को मेरे पास भेजा और मुझे उससे प्यार हो गया, तो फिर आपने वही काम किया। क्यों क्यों क्यों? जिमिन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है कि तुम इतने दिनों तक एक स्पिरिट के साथ थी, या अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? कुछ तो बोलो जिमिन, प्लीज जिमिन। क्यों क्यों क्यों? आखिर तुम ऐसे क्यों स्पिरिट? मुझे मालूम था कि जब तुम्हें पता चलेगा मेरे बारे में तो तुम्हें अफसोस होगा। शट अप सुगा, आई लव यू सो मच। मुझे तुम्हारे स्पिरिट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए तुम उस इंसान से कहीं अच्छे हो जिन्होंने मुझे सिर्फ दर्द दिया है। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी सुगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी सुगा। आई लव यू सो मच। क्या ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ सुगा, मैं तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, और अगर तुम नहीं रहे मेरे साथ तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। सुगा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो सुगा। यस जिमिन, यस, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो इसलिए तुम्हें ये नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं एक स्पिरिट हूँ। अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझसे दूर जाना चाहोगी, बस इसीलिए मैं चुप था, अपनी फीलिंग को तुम्हें नहीं बता रहा था। भले ये दुनिया मुझे पागल ही क्यों ना समझे सुगा, पर मैं उस दुनिया में रहना चाहूंगी जिस दुनिया में तुम मेरे साथ हो, जिस दुनिया में मैं तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे प्रेजेंस को महसूस कर सकूं। मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, खुद से भी ज्यादा सुगा, खुद से भी ज्यादा। और ये तुम बार बार जान देने की बात क्यों करती हो? तुम्हें पता भी है कि ये जान मेरी है। तुम्हारे सीने में जो दिल है ना, वो मेरा है।
हाँ जानती हूँ, ये जान तुम्हारी है क्योंकि तुमने इस जान को बचाया है, इसलिए ये जान दिल सब कुछ तुम्हारा है सुगा, सब कुछ। नहीं जिमिन, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। जो तुम्हारे सीने में दिल धड़क रहा है ना, वो सचमुच मेरा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास कैसे आ पाया? तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुन के, इस दिल की वजह से मैं तुम्हारे पास आ पाया हूँ जिमिन, यही वजह है। सुगा, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। 1 मंथ पहले तुम्हारी हार्ट की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला गया था। हाँ, पर ये तुम्हें कैसे मालूम है सुगा? क्योंकि जिस शाम को तुम्हारी सर्जरी हो रही थी, उसके सुबह ही मेरी मौत हो गई थी और मैंने पहले ही अपने बॉडी के ऑर्गन को डोनेट कर दिया था किसी जरूरतमंद के लिए, और वो लकी पर्सन तुम थी जिमिन, जिसे मेरा दिल मिला। ये तो क्या? यस जिमिन, मेरी मौत 1 मंथ पहले ही हो गई थी। ये तुम्हारा दिल है जो इस मरे हुए को जिंदा कर दिया और तुम्हारे पास ले आया। पर सुगा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? और तुम्हारे ऑर्गन्स तो कई लोगों के पास है ना, तो सिर्फ तुम मेरे पास ही क्यों आ पाए? इसकी क्या वजह है सुगा? बताओ। क्योंकि जिस जगह से तुम कूद कर अपना जान देना चाह रही थी, वहीं से कूद कर मैंने अपनी जान दी थी, और वजह भी वही थी जिस वजह से तुम अपनी जान देना चाहती थी। इसलिए मैं तुम्हारे पास आ पाया क्योंकि मुझे भी प्यार चाहिए था और तुम्हें भी। और सबसे बड़ी बात, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, अब मुझे जाना होगा। क्या? नहीं सुगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। सुगा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुम अपना प्रॉमिस ऐसे नहीं तोड़ सकते हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। आई एम सॉरी लव, पर मेरा वक्त हो गया है, अब मुझे जाना ही होगा, वरना मुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी अगर मैं गॉड की मर्जी के खिलाफ यहाँ रुका तो। इसलिए मुझे जाना ही होगा जिमी। क्यों 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 गॉड? तुम गॉड हो या मेरे दुश्मन? मैं जब भी खुश होती हूँ तुम मेरी खुशियाँ छीन लेते हो। सुगा प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें एक बार छूना चाहती हूँ सुगा, प्लीज। पर जिमी प्लीज सुगा, आई बेग यू, बस एक बार मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ। प्लीज सुगा प्लीज, मेरी विश पूरी कर दो प्लीज, प्लीज सुगा प्लीज। प्लीज मान जाओ, एक बार, एक आखिरी बार सुगा प्लीज, तुम्हें मेरा प्यार का वास्ता, प्लीज प्लीज, आई लव यू सुगा, आई लव यू सुगा, प्लीज प्लीज ऐसे मत जाओ प्लीज। ओके, फिर सुगा कुछ देर के लिए टचेबल फॉर्म में आ जाते हैं जिससे कि जिमिन उन्हें छू सके। लो जिमिन, मैं आ गया तुम्हारे सामने। सुगा प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, या मुझे भी अपने साथ ले जाओ प्लीज। सुगा सुगा, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तुम अपनी वाइफ को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? प्लीज अपनी वाइफ को छोड़कर मत जाओ, वरना मुझे भी अपने साथ ले चलो सुगा। जिमिन प्लीज चुप हो जाओ बेबी, ये मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं कभी नहीं जाता ना। प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना, और ये मरने की बातें फिर मत करना प्लीज। नहीं 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 सुगा, ऐसा मत करो, तुम मुझे जिंदगी देकर ऐसे बेजान करके नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, प्लीज ऐसा मत करो।
करने के बावजूद भी जिमी रोए जा रही होती है और एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट की जा रही होती है। तो उन्हें चुप कराने के लिए सुगा उन्हें किस करने लगते हैं जिससे वो चुप हो जाए। सुगा प्लीज लव मी। मैं इतने दिनों तक प्यार के लिए तरसती रही और जब रियलाइज हुआ तो वो मुझे आज छोड़कर जा रहा है। प्लीज जाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार। तुम्हें क्या लगता है लव, मैं नहीं तरसा हूँ इस प्यार के लिए। मैं इस प्यार के लिए पल पल तरसा हूँ। आज मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि इसके सहारे तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता सको। इतना प्यार करूँगा। आई लव यू। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started. जिमी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? क्या मैं रुक जाऊं? नहीं सुगा, प्लीज रुको मत। प्लीज मत रुको। ओके। बेबी मैं क्या करूं? तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं कैसे कर सकता हूँ? एक काम करते हैं, रहने देते हैं। नहीं प्लीज, फिर ये मौका नहीं मिल पाएगा। प्लीज तो मैं क्या करूं? तुम ऐसे रोओगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, तुम मत रुको, तुम करो। पर जिमी मैंने कहा ना। ओके। Feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring सुगा, सुगा, गुड मॉर्निंग। सुगा, सुगा। फिर जिमिन तुरंत उठकर बेड से सुगा को इधर उधर ढूंढने लगती है। सुगा, 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 सुगा। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मुझे भी अपने साथ लेके आओ। सुगा, सुगा, प्लीज प्लीज मत जाना। गॉड प्लीज प्लीज मुझे सुगा को वापस दे। उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मेरे सुगा को वापस दे।
रोते रोते एक नाइफ उठा लेती हूँ खुद को जान से मारने के लिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती, मैं खुद को ही खत्म कर लूँ। जिमी, तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो मेरा है। क्या तुम उसे बात करना चाहती हो? तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे जरिए मैं जिंदा रहूं। फिर जिमिन के हाथ से वो नाइफ नीचे गिर जाता और वो नीचे लेटकर ही बहुत रोने लगती है। क्यों सुगा, क्यों? तुमने मुझे ऐसे क्यों बांध दिया है? जिस दिल में इतना प्यार है मेरे लिए, मैं उस दिल को कैसे अपने हाथों से, कैसे? मैं जीना नहीं चाहती हूँ और तुम मुझे जीने की सौगात देकर चले गए। I promise सुगा, मैं तुम्हारे इस दिल का पूरा ख्याल रखूंगी और इस दिल में सिर्फ तुम ही रहोगे, सिर्फ तुम और कोई भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी अपनी आखिरी सांस तक और तुम्हें भी मुझे लेने आना ही होगा। ऐसे ही गए हुए सुगा को 1 ईयर बीत जाते हैं और अब जिमी रोती नहीं है पर वो हंसती भी नहीं है। वो जी तो रही होती है पर लाइफलेस, उनके जीने की उम्मीद जैसे बची ही नहीं हो। उन्हें कई प्रपोजल भी मिलते हैं पर वो रिजेक्ट कर देती हैं क्योंकि वो अपने सुगा की जगह किसी और को नहीं देना चाहती हैं। सुगा, तुम्हें मालूम है तुम्हें गए हुए 1 ईयर हो गए हैं और मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। अब तो अपने वाइफ के पास लौट आओ या मुझे भी अपने साथ ले चलो। यहाँ पर मैं बहुत अकेली हूँ सुगा, प्लीज आ जाओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मुझे अपने साथ भी नहीं ले जा सकते हो? क्या सच में मेरी वाइफ मुझे इतना मिस करती है? सुगा, तुम सच में आ गए सुगा, तुम मेरे लिए सच में आ गए सुगा। हाँ, मुझे आना ही पड़ा। तुमने मुझे इतना सा याद किया तो मैं क्या करता, ऊपर वाले ने भी मुझे भेज ही दिया। सुगा, अब तो रोना बंद करो। क्या चाहती हो, मैं वापस चला जाऊं? सुगा प्लीज। ओके सॉरी, पर सुगा तुम यहाँ पर और मैं तुम्हें टच कर पा रही हूँ। ये सब तुम्हारी इन ब्यूटीफुल आंखों में गॉड को आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। और इस दिल की वजह से जिसे तुमने इतने संभाल कर रखा था, अब जब तक ये दिल धड़कता रहेगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और जब ये बंद होगा तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ही हेवन में जाएंगे। पर उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से हेवन दिखाऊंगा, वो भी हर रोज। तो क्या तुम हेवन देखने के लिए रेडी हो? पर हाँ, इस बार तुम रोगी तो भी मैं नहीं रुकने वाला हूँ। सुगा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या अपने वाइफ से तो कह रहा हूँ, किसी और से थोड़े ना। तो बोलो, क्या तुम हेवन देखना चाहोगी मेरे साथ, वो भी रोज? बोलो। हाँ, देखना चाहूंगी। ये हुई ना मेरी वाइफ वाली बात। तो चलो मैं तुम्हें हेवन दिखाता हूँ, पर हाँ रोना मत। पर सुगा, ये तुम आप परवर कुछ नहीं, इतने दिनों से मुझे याद कर रही थी और आज मुझे मौका मिला है, तो क्या चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो अब चलो। पर सुगा प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं जा सकती हूँ। आई नो, पर मेरे गोद से तुम भाग नहीं पाओगे ना, इसीलिए अब चुप मार के घर चलो। Every time I try to fit in, it ends up in misery, yeah. Socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated, no I never missed it. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated.
इमोशन बेस पे मेरी स्टोरी है और बैक टू बैक कुछ ज़्यादा इमोशनल स्टोरी हो गई, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि इमोशनल स्टोरी ना दूँ, रोमांटिक ज़्यादा दूँ। ऐसे भी किसी ने रीबॉर्न वाली स्टोरी मांगी थी। मेरे पास ऐसी कई सारी स्टोरी हैं जिसे मुझे बनाना है, वो इमोशन बेस्ड है और कुछ रोमांटिक भी है, पर देखिए मैं कितना बना पाती हूँ। इससे 2-3 दिन पहले जो स्टोरी मैंने ताइकुक की दी थी वो भी मेरी इमोशन पे बेस्ड है, और जीकुक की मैंने 2-3 स्टोरी दी है जिसमें से लव विथ स्पिरिट, लव विथ रोबोट, ये सारी चीज़ें मेरे इमोशन पे बेस्ड है। इमेजिनेशन तो सभी की होती है, मेरी ये खुद की इमोशन है। जब आपको लॉयल पार्टनर नहीं मिलता है तो आप एक ऐसे पार्टनर के साथ भी खुश रहते हो जो आपके साथ वफादार हो, वो कोई भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे इमोशन सबके साथ रिलेट करें। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद ही आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।